वेलकम यू ऑल टू प्राइमरी इंस्टीट्यूट। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक नया और ज़बरदस्त किस्म का जो है ना ट्रेनिंग ऑन इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग। सो मूविंग ऑन, व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स? बेसिकली वी वांट टू क्रिएट स्किल वर्कफोर्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है ना उसको इन्हेंस कराना, उनको लोगों को देना। इसके अलावा जो जॉब्स के अंदर लोग स्टकअप है और उनकी प्रमोशंस नहीं हो रही, तो उनको प्रमोशंस वगैरह के लिए इस पे काम करना। और अगर आपके पास जो है ना जॉब नहीं है, तो आप कोई फ्रीलांसर बनना चाहते हैं या बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, तो दिस कोर्स इज फॉर यू। हाउ वी विल अचीव ऑल दिस? Basically I'm giving you the concept of triple E's. This is not Institute of Electrical and Electronics Engineers. This is basically about the education, it's about the exposure, and it's about the experience. So further, it's about me. My name is Engineer Wasimullah. I did my bachelor's in electrical engineering and I'm a professional lessons engineer from PEC. Also, I have done my master's in project management. Talking about my professional career, I have around 13 years of professional experience. So overall, if you see, my professional career span is on oil and gas projects, it's on the MEP construction projects, or it's also on the operation and maintenance side, and the MEP design projects, और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट्स पे भी मैंने काम किया है। ट्रेनिंग के ऊपर और कोचिंग के ऊपर आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह 7 years ऑफ एक्सपीरियंस अक्रॉस द ग्लोब, जिसमें मैंने मल्टीपल प्रोफेशनल्स की अपस्किलिंग के ऊपर जो है ना काम किया है एंड देयर टेक्निकल कोर कॉम्पिटेंसीज को एनहांस करने के लिए इन देयर प्रोफेशनल करियर। सो हु इज माय ऑडियंस टुडे? Is electrical engineers who can attend this course. Also, it's equally important for mechanical engineers, mechatronics and MEP engineers, energy engineers, managers, BTech electrical engineers, DAE electrical, project engineers, or project managers. तो ये सारे लोग इस कोर्स को अटेंड कर सकते हैं and it will really benefit them in their professional career, either in their start or if you are already on job, so it would certainly help you. स्किल के बेनिफिट्स क्या हैं? सो आई वुड से कि यूनिवर्सिटीज़ एकेडेमिया आपको इंजीनियर्स बनाती हैं, आपको डिग्रीज देती है, लेकिन हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, स्किल देते हैं। तो इस कोर्स का बेसिक की पर्पस जो है ना वो है टू मेक यू स्किलफुल एंड मेक यू यूजफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दे विल हायर यू, ठीक है, एंड यू कैन एनहेंस योर इनकम। इट्स अ नीड ऑफ एवरीबॉडी, मनी मेक्स द मेयर गो, ठीक है, तो पैसा सबकी जरूरत है। सो इफ यू वांट टू इंक्रीज योर इनकम, सो प्लीज ज्वाइन दिस कोर्स। अपने करियर पाथ को आप जो है ना उसमें प्रमोशन चाहते हैं, आप स्टेगनेंट हुए हैं, बोर हो गए अपनी लाइफ से, अपनी प्रोफेशन से, आपको थोड़ी सी चेंज चाहिए, क्या चाहिए? सो दिस कोर्स विल हेल्प यू प्रमोट इन योर करियर। फर्दर इट एनेबल्स यू फॉर द ग्लोबल जॉब मार्केट। उसके लिए आपको प्रिपेयर करवाना है और उनकी जिस तरह की नीड्स रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वी विल मोल्ड यू अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह इन दिस कोर्स and give you the required knowledge and skill set that you will need to meet the global job market needs. Further, if you want to win the job early, what does it mean? If there are like 200-300 candidates invited for an online interview or something, and then how you would be selected, how you will make a difference. So if you want to make a difference, basically to win that job early, then you need to have certain skills, ठीक है, you should have some other skills, ठीक है, जो कि बाकियों से आपको स्टैंड आउट करें, ठीक है। सो इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू। फर्दर डिजाइन कंसल्टेंसी के अंदर इस कोर्स का जो है ना एक जबरदस्त जो है ना आप कह लें कि एप्लीकेशन, सबसे जबरदस्त तरीके से आप जो है ना कंसल्टेंसी के अंदर काम कर सकते हैं। फर्दर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप सेल्फ जो है ना अपनी बिजनेस कोई फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जो है ना दिस कोर्स विल बेनिफिट यू। और मजीद इसके लिए जो है ना हम इस कोर्स में आपको जो है ना करियर काउंसलिंग पे भी थोड़ी सी बात करेंगे कि जो हम जो टेक्निकल कम्युनिटी है उनको थोड़ी सी चैलेंजेस का सामना होता है। सो वी विल हेल्प यू इन करियर काउंसलिंग एज वेल।
अच्छा, इस कोर्स की एप्लीकेशंस किधर किधर के है? ये कोर्स जो है ना, ये वेरी वेरी डिमांडिंग इन जीसीसी कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, जहाँ पे ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, मीन सीज, टेलकोस, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो वहाँ पे आपको जो है ना ये स्किल, इट विल रियली मेक अ डिफरेंस एंड हेल्प यू देयर, क्योंकि ये वहाँ की जो है ना एक डिमांड है, इस मोस्ट सॉट आफ्टर फील्ड। ठीक है, टेक्निकल जो आपकी डिजाइनिंग है, इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग, इट इज रियली डिमांडिंग स्किल इन गल्फ कंट्रीज। फर्दर कंसल्टेंसी में जो है ना, आप अगर एक कंसल्टेंट के साथ काम करना चाह रहे हैं, सो यू नीड टू नो कि जी कोई बेसिक नो हाउ हो, आपको इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग के ऊपर पता हो, तो आप इजीली वहाँ पे जो है ना हायर हो सकते हैं। उनको बेसिकली इस तरह के इंजीनियर्स की जरूरत होती है। कंस्ट्रक्शन फील्ड में इट वुड रियली हेल्प यू। ठीक है, जब आप एग्जीक्यूशन करोगे तो आपको डिजाइन के ऊपर पता होगा, तो यू कैन इजीली रीड द डिजाइन, यू कैन अंडरस्टैंड द डिजाइन एंड यू कैन कन्वे हाउ टू इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट दैट डिजाइन, और उसके ऊपर आपने कैसे परफॉर्म करना है। मजीद टेलीकॉम एंड मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर इसका जो है ना बेहतरीन स्कोप है। ऑयल एंड गैस के सेक्टर के अंदर इसका जो है ना इसकी जो है ना रिक्वायरमेंट है, और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फील्ड के अंदर आप जो है ना इस फील्ड को लेके चल सकते हैं। इट विल हेल्प यू देयर। अच्छा, बिफोर गोइंग फर्दर आई विल टेल यू कि जी एमईपी है क्या। इट्स अ बज़वर्ड। ठीक है, एमईपी आप अक्सर सुनते हैं कि एमईपी इंजीनियर की रिक्वायरमेंट आती है, चीज़ होती है, तो एमईपी बेसिकली है क्या? ठीक है, सो इट्स अ 3 word combination, it's coming from mechanical, it's coming from electrical and plumbing. So MEP basically covers all these 3 fields, और इसके अंदर मजीद फिर सब जो है ना वो फील्ड्स हैं जिसको हम मजीद में इंशाल्लाह डिटेल में कवर करेंगे डिटेल लेक्चर के अंदर। टेक्निकल प्रोजेक्ट्स जो है ना बेसिकली वो प्लानिंग की फेज में जब आते हैं, तो प्लानिंग का एक जब ये फिजिबिलिटी और साइजेस बन जाती है, उसके बाद जो है ना उस प्रोजेक्ट को जब रियलाइज करवाना होता है, तो द फर्स्ट स्टेप इज आफ्टर द स्कोप एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, इन चीज़ों के जब वो डिसाइड होती है, तो आप उस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हैं बिफोर यू एग्जीक्यूट इट। सो बिफोर विदाउट एनी डिज़ाइन आप कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जिसका मतलब ये हुआ कि जितने भी यहाँ पे लाइफ में दुनिया में प्रोजेक्ट्स होते हैं, इट हैज़ टू बी डिजाइंड। सही है, तो अगर आपको डिजाइनिंग का नहीं पता, ठीक है, तो हाउ यू कैन सर्व हियर। ठीक है, और इसकी जो है ना नीड आप जो है ना मार्केट में देखेंगे, तो एक रिस्पेक्टेबल पोजीशंस के ऊपर आपको जो है ना, और एक अच्छी पर्क्स एंड बेनिफिट्स के साथ वाइट कॉलर जॉब आप मिल सकती है कंसल्टेंसी के अंदर, डिजाइन के अंदर, फ्रीलांसिंग के अंदर, या अगर खुद बिजनेस ओनर बनते हैं। तो डिजाइन प्रोजेक्ट्स में जो है ना इस फील्ड का जो है ना एक क्रूशल रोल है। ठीक है, फर्दर एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट्स में वही डिजाइन जो कि डिजाइन हुआ है उसके अंदर कोई फ्लॉज है या कोई मसाइल हैं या एग्जीक्यूशन के चैलेंजेस हैं, तो दिस ट्रेनिंग विल बेसिकली आल्सो हेल्प यू देयर इन एग्जीक्यूशन एज वेल। तो आप प्रैक्टिकली जब इस आपके पास एक स्किल है, आप जब एग्जीक्यूशन की तरफ जाओगे, सो इट विल सर्टेनली हेल्प यू फर्दर एग्जीक्यूशन के अंदर। मोर ओवर प्रोजेक्ट जब डिजाइन होके, एग्जीक्यूट होके, कमीशन होके कंप्लीट होता है, सो आफ्टर कंप्लीशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की बात ये आती है, जो कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में जो है ना इस तरह के O&M इंजीनियर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो उसमें भी आपको जो है ना डिफरेंट इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट्स के साथ, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के साथ, उसके सिंगल लाइन डायग्राम्स, उसकी ड्राइंग्स, उसकी डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करना, पढ़ना, समझना, और उसके लिए SOPs बनाना होता है, प्रोसीजर्स जो है ना वो डेवलप करने होते हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करवाना होता है। तो एज ए डिजाइन, देखिए डिजाइन इज द स्टार्ट। ठीक है ना, डिजाइन अगर आप डिजाइन को समझते हैं, कर सकते हैं, तो आप इन सारी फील्ड्स में जो है ना इजीली यू कैन गिव योर एक्सपर्टीज, और यू कैन वहाँ पे कंट्रीब्यूट देयर। मोर ओवर मैं इलेक्ट्रिकल के ऊपर थोड़ा सा एक ब्रीफ, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मैं इस वक्त बात करूंगा, जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के एक बिल्डिंग के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, अदर देन लाइट्स और सॉकेट्स और पावर, PDUs, पावर डिस्ट्रीब्यूशन की चीजें, एप्लायंसेस वगैरह से हटके, इलेक्ट्रिफिकेशन से हटके, एक पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस सारी चीजों को चलाने के लिए, वो समझना जो है ना वो बहुत जरूरी है। So before designing, you need to have that awareness. So let's move on. So I am talking about the incoming energy sources. कोई भी बिल्डिंग है वो एनर्जी के बगैर नहीं चल सकती। जितनी भी इंस्टॉलेशंस है उसको पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है, and they can come from various different sources. For example,
If we go green, we talk about the green energy, it's solar, that could be one of the source. Another source is commercial power. The third one can be the backup diesel generators. How they basically connect, solar की जो अब बात करते हैं तो solar it needs, because it generates direct current DC electricity, you need to convert it into AC, because mostly जो है ना आपकी requirement building के अंदर AC power की होती है, तो आपको इन्वर्टर चाहिए होते हैं। फर्दर आप अगर कमर्शियल पावर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर के जरिए उसको स्टेप डाउन करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। यहाँ पे हमने एक ट्रांसफार्मर यूज किए हुए, इसमें एक जो है ना एक बैकअप भी होता है और इसको हम 50-50 लोड कर देते हैं। सो इन केस ऑफ फेलियर ऑफ वन ट्रांसफार्मर आप दूसरे के ऊपर भी लोड शिफ्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। और नीचे आपको ये जो ग्रे बॉक्स नजर आ रहा है, दिस ग्रे बॉक्स इज बेसिकली जनरेटर सिंक्रोनाइजेशन पैनल फॉर दीज जनरेटर्स। अगर आप व्हेन यू टॉक अबाउट कमर्शियल बिल्डिंग्स, तो वहाँ पे आपके पास जो है ना पावर की रिक्वायरमेंट सिंपल एक छोटे जनरेटर से या एक जनरेटर से सिर्फ नहीं पूरी नहीं होती, तो आपको जो है ना इसकी सिंक्रोनाइजेशन जो है ना वो करनी पड़ती है। सो दिस पैनल बेसिकली हेल्प्स यू देयर कि कितने जनरेटर आपने चलानी है ऑन द बेसिस ऑफ योर लोड रिक्वायरमेंट। आगे सारी सोर्सेज जो है कनेक्ट होती है इन लोड मैनेजमेंट स्विच गियर, और इस लोड मैनेजमेंट स्विच गियर से आगे फिर आपके फीडर्स जाती हैं बिल्डिंग की फर्दर सब डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स को टू डिस्ट्रीब्यूट द पावर इन द इक्विपमेंट। Let's talk more on this electrical plant. Okay, so what is electrical plant? Basically इसके अंदर होता क्या है? ये इसके अंदर यही चीजें होती हैं जो मैंने पिछले स्लाइड में थोड़ा सा बता दिया है, how it works। ठीक है, जैसे अगर आप पहली बार देखें यहाँ पे आइस्को से जो है ना आपको पावर मिलती है, वो नॉर्मली होती है मीडियम वोल्टेज 11,000 वोल्ट की जो है ना वो सप्लाई होती है। तो ये स्विच गियर बेसिकली उसको जो है ना वो क्या करता है कि जी कन्वर्ट कर देता है इन the low voltage that is 400 volts or 220 volts। ठीक है, वहां से ये इस तरह से इनकमर में आया स्विच गियर में। मजीद आपके पास अगर सोलर पावर है, आपके पास फैसिलिटी के अंदर आपने सोलर इंस्टॉलेशन की है, तो दैट कुड बी अनदर सोर्स। वो भी यहाँ पे आके जो है ना इसकी हम लोड मैनेजमेंट भी करेंगे, सोर्स मैनेजमेंट भी करेंगे। और इसी तरह आप बिल्डिंग में आपके पास मल्टीपल जनरेटर्स हो सकते हैं, उसको आपको सिंक्रोनाइज करना होगा, और सिंक्रोनाइजेशन के बाद वो जब यहाँ पे आएंगी तो ये तीन सोर्सेज बेसिकली आपकी टोटलाइजर पैनल में एज एन इनकमर सोर्सेज जो है ना कनेक्ट होती है, और फिर इन सोर्सेज की प्रायोरिटी सिलेक्शन होती है। फर्दर इसमें बहुत सारी ऑटोमेशन हैं और चीज़ें हैं जो कि उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर अपग्रेड करने में हेल्प करेगी ये लो टेका पैनल। और इसी तरह लोड स्विचिंग में अब आगे जो है ना ये सर्व करेगी दो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स में। इस केस में ज़रूरी नहीं है कि दो हों, यहाँ पे हमने इसको स्प्लिट किया हुआ है 2 फीडर्स, और ये स्प्लिटिंग की रिक्वायरमेंट की भी फिर बात होगी कि आप कितना स्प्लिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास एक छोटी साइज़ की केबल अवेलेबल है और बड़ी साइज़ की नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू, आप उसी ही साइज को यूज कर सकते, उसको डिवाइड कर दे 2-3 सब डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के अंदर, वही केबल आपके काम आ जाएगी। और आपके पास अगर एक बड़ी केबल है और एक सिंगल सोर्स पे चलाना चाहते हैं तो आप सिंगल से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसकी कुछ रिस्क पैरामीटर्स होती है, चीज़ें होती हैं जो मजीद आगे हम जाके डिस्कस करेंगे कि जी रिस्क एनालिसिस कैसे किया जाता है इन डिज़ाइनिंग। ठीक है ना, हमने मल्टीपल या पैरेलल ऑपरेशंस क्यों करनी है, हमने डिस्ट्रीब्यूट क्यों करनी है, ब्रांचेस क्यों बनाने हैं। ठीक है, सो फर्दर इट्स बेसिकली सर्विंग एक साइड पे हमारे इलेक्ट्रिकल प्लांट को, मैकेनिकल प्लांट को जिसमें हेवी इक्विपमेंट्स हैं, उसको MDB1 सर्व करता है, दूसरा फीडर हमारे इलेक्ट्रिफिकेशन की नीड्स को सर्व करता है बिल्डिंग। मजीद मैं सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ। सोलर सिस्टम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर काम करता है। इट बेसिकली जनरेट DC इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सनलाइट, और उसको हम फिर कन्वर्ट करते हैं इस इन्वर्टर्स के थ्रू, और इन्वर्टर्स को हम आगे फीड करते हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जो कि आपकी एज सोर्स कनेक्ट होती है आपकी स्विच गियर के अंदर। सेकंड सोर्स जिस तरह मैंने पिछले स्लाइड पे बात की थी कि वो आपकी बैकअप जनरेटर्स हो सकती है, सिंक्रोनाइजेशन के बाद आपकी एज अ सेकंड सोर्स यहाँ पे आएगी। और द थर्ड वन इज कमर्शियल पावर, यूटिलिटी पावर।